बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रम। बड़ा आसान सा है और थोड़ा समझने वाला। जब भी हम वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं, मंशूर से गुजारते हैं, तो ये लाइट अपने तमाम अज्ज़ा में स्प्लिट हो जाती है। जितने भी इसके कंपोनेंट्स थे उनमें ये तहलील हो जाती है। हम जानते हैं कि वाइट लाइट 7 कलर्स का मजमुआ होती है या 7 डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ्स का सम होती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इन्हीं अपने अज्ज़ा के अंदर ये स्प्लिट हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। तो वाइट लाइट का प्रिज्म से गुज़रने के बाद अपने अज्ज़ा में बिखर जाने का अमल जो होता है ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इसके नतीजे में हमें एक बैंड मिलता है, एक पट्टी मिलती है। जैसा कि यहाँ 7 कलर्स की ये पट्टी मिल रही है, ये यहाँ पे स्पेक्ट्रम कहलाएगी। यही चीज़ कौसे कज़ाबी कहलाती है, जिसको हम रेनबो का नाम देते हैं। दरअसल ये 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ्स का सम होता है। बिलतरतीब ये इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है, तो एक ख़ास रेंज की वेवलेंथ का एक ख़ास कलर होता है। जैसे 800 नैनोमीटर और इससे थोड़ा सा नीचे 700 कुछ तक ये रेड होगा, और 400 नैनोमीटर से लेकर थोड़ा ऊपर तक ये वायलेट कलर होगा, और इन्हीं के इन बिटवीन ये डिफरेंट कलर्स भी आएंगे। स्पेक्ट्रम की स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, और वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए से हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं वो स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। ये कंपोनेंट्स ऑफ लाइट किस बुनियाद पर एक दूसरे से जुदा होते हैं और फाइनली हमें एक विजुअल डिस्प्ले देते हैं, इसके लिए ये इक्वेशन मैंने लिख दी है, आपके गोश गुजार कर दी है। ये है एंगल इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी, जैसे वायलेट की 400 नैनोमीटर या से थोड़ी सी ज़ायद है, तो ये यहाँ से ज़्यादा बेंड हो गया। इसको आप यहाँ भी मुलाहजा कर सकते हैं। वाइट लाइट प्रिज्म से पास हुई तो इसको हमारे आम कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो सीधा गुज़र जाना चाहिए था। अगर ये सीधी गुज़रती तो कोई इसके अंदर एंगल चेंज ना आता। जो वायलेट कलर के थे, यानी 400 नैनोमीटर वाले, सबसे कम वेवलेंथ रखने वाले, वो ज़्यादा बेंड कर गए। और रेड जो कि सबसे लार्जर वेवलेंथ की हामिल वेव्स हैं, ये सबसे कम बेंड हुई। इन्होंने छोटा एंगल बनाया, इन्होंने बड़ा एंगल बनाया। तो एंगल ऑफ बेंडिंग या एंगल ऑफ डिस्पर्जन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वेवलेंथ। लार्जर द वेवलेंथ, स्मॉलर विल बी द एंगल ऑफ बेंडिंग और डिस्पर्जन। हमारे पास 8 स्पेक्ट्रल रीजन्स हैं। सन से जब लाइट एमिट होती है वो कॉस्मिक रेज कहलाती है। उस वक्त इसकी वेवलेंथ जो है वो 0.001 नैनोमीटर से बड़ी होती है, और जब 0.001 नैनोमीटर की रेंज में पहुंचती है, यहाँ से लेकर 0.1 तक, तो ये गैमा रेज कहलाती है। 0.1 से 10 नैनोमीटर तक एक्स रेज, 10 से 400 तक अल्ट्रा वायलेट रेज, और 400 से 800 की रेंज में ये विजिबल रेज कहलाती हैं। इंसान की आँख के अंदर सिर्फ इस रेंज को देखने की सलाहियत मौजूद है। 800 से लेकर 10⁵ नैनोमीटर तक ये इंफ्रा रेड रेज कहलाती हैं। इनको हम नियर इंफ्रारेड रेज, मिडल इंफ्रारेड रेज और फार इंफ्रारेड रेज में भी
तकसीम करते हैं। 10 की ताकत 5 से 10 की ताकत 7 नैनोमीटर तक ये माइक्रोवेव्स, और 10⁻7 से 10⁻9 नैनोमीटर की जो वेव्स हैं इनको हम रेडियो वेव्स कहते हैं। 10⁻9 नैनोमीटर जो है ये दरअसल 1 मीटर बनता है और ये रेडियो वेव्स कहलाती हैं। तो इस तरीके से अगर इनको शुमार किया जाए तो ये 8 स्पेक्ट्रल रीजन बनते हैं। एमसीक्यूज़ में भी अक्सर बात पूछी जाती है कि इन एडिशन टू विजिबल रीजन देयर आर 7 अदर स्पेक्ट्रल रीजन्स। इसके अलावा बकिया 7 हैं। तो बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है टोटल कितने हैं, टोटल डेफिनेटली 8 हो जाएंगे। स्पेक्ट्रम की हमारे पास 2 बड़ी अक़साम हैं। एक तो कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं स्पेक्ट्रम के वो आपस में एक दूसरे के अंदर मर्ज हों, यानी एक रीजन अभी एंड ना हुआ हो दूसरा स्टार्ट हो जाए। इन वायलेट और इंडिगो के दरमियान कोई बाउंड्री मार्क न की जा सके। वायलेट का इख्तिताम नहीं हुआ और इंडिगो की शुरुआत होगी, लिहाजा यहाँ एक दूसरे के साथ ये मिक्स होंगी। नेक्स्ट इंडिगो और ब्लू एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। और चाहे हम सॉलिड स्टेट में लें, किसी चीज़ को लिक्विड स्टेट में लें, बल्क में लें, काफ़ी सारी क्वांटिटी उसकी लें जिसके अंदर पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्डिंग भी पाई जाती हो, तो इस सूरत में हमें अक्सर व बेशतर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही मिलता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल रेनबो यानी कौसे कज़ा है। स्पेक्ट्रम की दूसरी एग्जांपल है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को हम अपनी आसानी की खातिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये उस वक्त बनता है जब मैटर के पार्टिकल्स हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में हों या एक दूसरे से जुदा जुदा हों और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मिनिमम हो या ना हो। तो इसको हम फर्दर 2 अक़साम में तकसीम करते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा आएगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ये हमारे पास एक ट्यूब है जिसके अंदर हमने सब्सटेंस पुट किया हुआ है। ये सॉलिड हो सकता है मगर वोलेटिलाइज्ड फॉर्म में, यानी इसको हीट करेंगे और इसके वेपर्स हों, या ये गैसियस हालत में हो। और जब इसको हीट किया जाएगा या इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाएगा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसके फोटॉन्स को। और जब ये ठंडा होगा तो ये फोटॉन्स एमिट होंगे और जो फोटॉन इस डिटेक्टर से गुजरेंगे, ये डिटेक्टर हमें बताएगा कि किस वेवलेंथ के फोटॉन्स को इन्होंने एब्जॉर्ब किया था और उन्हीं वेवलेंथ के फोटॉन्स को अब ये एमिट करेंगे जिनको एब्जॉर्ब किया था। लिहाजा उन्हीं की हमें फाइनली स्पेक्ट्रम के अंदर लाइनें मिलेंगी। जैसा कि यहाँ अगर हम सोडियम वेपर्स का स्पेक्ट्रम लें तो ये 589 और 589.6 नैनोमीटर की वेव्स एमिट करती है, यानी 400 से 800 नैनोमीटर की वेव्स में से सिर्फ इस और इस वेव्स को सोडियम वेपर्स एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। और जब ये लाइट एमिट करेंगे तो डेफिनेटली वही फोटान एमिट करेंगे जिन फोटान्स को इन्होंने एब्जॉर्ब किया था। और फाइनली हमारे पास ये सारा बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा, माँ सिवाय उन वेव्स के जो यहाँ आके फाल की, यानी ये वेव्स हमारे पास यहाँ पे ब्राइट कलर में आएंगी। ब्राइट लाइंस आर द स्पेक्ट्रम विद ब्लैक बैकग्राउंड, तो ब्लैक बैकग्राउंड इसका यहाँ पे होगा। दूसरा है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमारे पास एक सब्सटेंस मौजूद है, हमने इसमें से वाइट लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स को पास कर रहे हैं, तो ये सब्सटेंस ख़ास किस्म की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर ये सोडियम है तो ये 589 और 589.6 नैनोमीटर की वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा। बाज़ जगह आप पाएंगे 5890
और 5896, फिर ये एंगस्ट्राम में हो जाएगी वैल्यू, एक ही बात है। तो इनको एब्जॉर्ब कर लेगा और बकिया तमाम वेव्स इसमें से गुजर जाएंगी। डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करेगा कि कौन कौन सी वेव यहाँ तक पहुँची हैं, लिहाजा यहाँ पे 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक की सारी वेव्स आ जाएंगी और इसको ब्राइट कर देंगी, माँ सिवाय 2 वेव्स के जो यहाँ तक नहीं पहुँची, क्योंकि उनको इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया था। वो 589 नैनोमीटर और 589.6 नैनोमीटर की वेव्स थी, लिहाजा यहाँ पे ब्लैक लाइनें ही मौजूद रहेंगी। जो लाइट पहुँच गई उसने इस हिस्से को ब्राइट कर दिया और जो लाइनें नहीं पहुँची वहाँ ये ब्लैकनेस ही नज़र आएगी और मौजूद रहेगी। लिहाजा ये लाइनें 2 लाइंस, बेसिकली सोडियम के केस में ये येलो लाइंस होती हैं, 2 येलो लाइंस। ये येलो लाइंस उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, 2 येलो लाइंस विद ब्लैक बैकग्राउंड। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के केस में ये सारा ही सब ब्राइट हो जाएगा माँ सिवाय इन 2 लाइंस के, और ये डार्क होंगी, ब्लैक होंगी, क्योंकि यहाँ इस वेवलेंथ की लाइनें यहाँ तक पहुँची ही नहीं। जो वेवलेंथ यहाँ पे नहीं पहुँचेगी वो डेफिनेटली यहाँ पे पहले की तरह ब्लैक रह जाएगा। तो इन दोनों का कंपैरिजन बड़ा आसान है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम हो या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दोनों में लाइनें अपनी जगह पे आती हैं। यहाँ जिस जगह ब्राइट लाइंस थी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बिल्कुल उसी जगह पे ब्लैक लाइंस होंगी, जो कि इस बात की निशानदही करती हैं कि यहाँ जो वेव्स एब्जॉर्ब हुई है तो उसकी लाइनें यहाँ तक नहीं पहुँच सकी, उसकी वेव्स यहाँ तक नहीं पहुँच सकी, या उसकी वेवलेंथ यहाँ तक नहीं पहुँच सकी। और यहाँ पे जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की थी, जो वेवलेंथ या जिस वेवलेंथ के फोटान्स, और एमिशन के वक्त उन्हीं फोटान्स को एमिट किया, तो वही वेव्स यहाँ पर पहुँचेंगी। तो यहाँ पे वही वेव्स यहाँ पे हमें फाइनली नज़र आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।